मेरे हिसाब से तो अभी तो जो लग रहा है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा लग रहा है। राहुल गांधी भी हैं बट उनकी वो छवि नहीं निकल पाई है अभी। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तरह से पूरा झूठ का पुलिंदा है। जो नहीं कर सकते वो असंभव काम इनने बता दिए हैं। मोदी जी जिस जो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं। ये गारंटी है मोदी जी की, ये वो झूठ की गारंटी नहीं है जिनके पास प्रत्याशी नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा संविधान को लेकर चलने वाली है, कानून को लेकर चलने वाली है। मैं नहीं चाहता कोई भ्रष्टाचार पीएम बने। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है भोपाल। जी, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर योगेंद्र मुखरैया। डॉक्टर योगेंद्र जी, देख रहे होंगे अभी लगातार अपडेट्स, लोकसभा चुनाव अपनी चरम पर है, एक चरण का चुनाव हो चुका है। पीएम का अंदाज कैसे देख रहे हैं 2 दिनों से? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जमकर हल्ला बोल रहे हैं पीएम। कांग्रेस का मैनिफेस्टो एक तरह से पूरा झूठ का पुलिंदा है। जो नहीं कर सकते वो असंभव काम इनने बता दिए हैं। 1 लाख रुपए महिला, 1 लाख रुपए बांटेंगे। 1 लाख रुपए कैसे बांटेंगे आप बताइए? ये गरीबों की गाड़ी कमाई 1 लाख रुपए बांट देंगे, कैसे हो पाएगा? एक झटके में गरीबी खत्म देश से। ये पहले भी बोल रहे थे 1 2 3 4 हम 5 बार 10 बार गिनेंगे और हम मुख्यमंत्री बदल देंगे यदि हम अपनी घोषणा पूरी नहीं कर पाएंगे। किसानों का कर्जा हाँ, माफ किसानों का कर्जा माफ बोला था। तो आज भी यही झूठ उनका 1 2 3 4 5 ये गिनती गिनते रहेंगे, इनका कभी 5 नहीं होगा। इसलिए इस महीने से मोदी की गारंटी, मोदी जी जिस जो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं। ये गारंटी है मोदी जी की, ये वो झूठ की गारंटी नहीं है जिनके पास प्रत्याशी नहीं हो, जिनके पास नामांकन फॉर्म भरने जैसे प्रत्याशी नहीं है। अभी एक सीट आपने सुना होगा कुछ दिन, सूरत हाँ, सूरत की सीट अभी उसमें जीत। भी आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी क्या कर रही है। तो इनका वकील, इनका कैंडिडेट, फॉर्म भी इनने भरा और आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं, मोदी जी पे लगा रहे हैं। आपको सोचने वाली बात है, जिनके पास कैंडिडेट नहीं है ढंग के, जिनके पास फॉर्म भरने वाले लोग नहीं हैं, वो इनके कैंडिडेट हैं। ये कैसे 400 पार करने देंगे? हम लोग 400 पार कर रहे हैं। तो खुलासा ये हुआ प्रस्तावक पेश ही नहीं हो पाए इलेक्शन कमीशन के सामने साइन करने। यही तो सामने है, सच्चाई है। ये सामने जनता देख रही है। जिनके पास कैंडिडेट नहीं, जिनके फॉर्म भरने वाले लोग नहीं, वो क्या सरकार बना पाएंगे? और झूठ की बातें हैं, झूठी झूठी सब कुछ घोषणा पत्र झूठा है। हमारा घोषणा पत्र हमारी जनता ने जो बनाया है, हम उसी को घोषणा करते हैं। पीएम ने जैसे जिस चीज पर सबसे ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं, जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में डाला कि हम वेल्थ सर्वे, यानी कि देखेंगे हर एक के पास कितना पैसा है और सब में बांट देंगे उस पैसों को, जिसकी जितनी आबादी उसमें उतना पैसा बांट देंगे, उन लोगों का वेल्थ सर्वे कर देंगे। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक आपने देखा होगा बीजेपी ने हमेशा जनता की जो मांगे हैं उस पर काम किया है। ये कांग्रेस का बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहा हूँ बीजेपी में कांग्रेस का झूठा है, बता तो रहा हूँ मैं आपको। सब झूठे वादे हैं, पूरे झूठे वादे। अभी तक आप देख रहे हैं 70 साल में इन लोगों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहे। गरीबी हटी क्या? नहीं हटी। लोगों को आयुष्मान, आज भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान योजना दी, लाखों करोड़ों लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जनता खुद इसका फ़ायदा ले रही है, सबको मालूम है। ये भाजपा है, ये झूठ नहीं बोलती, ये सच्चाई पे काम करती है, जनता के लिए काम करती है। इसलिए हमें झूठे बहकावों में, कांग्रेसियों के इन झूठे घोषणा पत्रों में बिल्कुल नहीं आना है। सब झूठ का पुलिंदा है। मोदी की गारंटी को सुनना है, जो मोदी जी ने कहा है वो होगा और होता रहेगा। अच्छा, और लोगों के पास जाऊंगा। अभी एक और अपडेट सामने आया है। गोवा से कांग्रेस के एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि हम पर संविधान जबरदस्ती थोपा गया। तो एक तरफ कांग्रेस ये बात कर रही है कि बीजेपी वाले संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे, और दूसरी तरफ इन्हीं के कैंडिडेट कांग्रेस के बोलते हैं कि हम पर जबरदस्ती संविधान को थोपा गया गोवा के अंदर। संविधान थोपा नहीं है। संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है और हम उसका पालन करते हैं। यदि कांग्रेस के प्रत्याशी यदि ऐसा कह रहे हैं तो हम इसके खिलाफ हैं और हम इसका विरोध करते हैं और हमारी जनता इसका विरोध करती है। इनका परिणाम सामने आ जाएगा। यदि संविधान थोपने की बात करते हैं तो भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हम लोग हैं, सभी लोग हैं। हमारे देश की सभी जनता, कोई भी जाति की हो, हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके संविधान को मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हमेशा संविधान को लेकर चलने वाली है, कानून को लेकर चलने वाली है। आप क्या कहेंगे? एक तरफ ये दुहाई देना कि बीजेपी तो संविधान बदल देगी, सरकार बनते ही संविधान चेंज कर लिया जाएगा, और दूसरी तरफ कांग्रेस के ही जो कैंडिडेट हैं गोवा से आते हैं, उन्होंने कहा है कि हम पर ज़बरदस्ती संविधान को थोपा गया था गोवा के लोगों पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान तो जो बनाया गया बाबा साहब के द्वारा वैसी को सारे लोग मानते हैं। और बीजेपी क्या, कांग्रेस को भी मानना पड़ेगा? वो तो भाई कोई थोपा थोड़े जा रहा है। वो पुराने ज़माने से जो चला आ रहा है संविधान, वही संविधान रहेगा सबके लिए। अच्छा, और ये सबके लिए एक ही होता है संविधान। तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भोपाल में भी आकर के रोड शो करेंगे, पूरी तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले अभी 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं पीएम मोदी के इर्द गिर्द शुरू हो गई हैं चुनाव को लेकर के। जैसे कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आता है कि सब लोगों का कितना पैसा है वो सर्वे कराया जाएगा, आपके पास कितना पैसा है, कितना सब कुछ है, सब सर्वे कराया जाएगा, फिर उसको बांट दिया जाएगा, जिसके पास जितनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आप कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कांग्रेस सोच रही है कि सबके पास पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
नहीं, उन्होंने तो डाला है, सरकार बनेगी तो करेंगे। नहीं नहीं, हाँ, वो गलत लिखा है। सही ये है कि सभी जगह सर्वे कराया जाएगा हर जाति के तौर पे है, और वेल्थ सर्वे कराया जाएगा कि किसके पास कितना पैसा है, और उस जातियों में नहीं बांटा जाएगा, वो खुद आपस में बांट लेंगे। अच्छा, आपस में ही बांट लें। आपस में ही कांग्रेस ही बांट लेंगे, इसलिए ये सब कह रहे हैं। लिखा उन्होंने ये है कि जाति में बांटेंगे, लेकिन उनका जो इरादा है वो ये है कि किसके पास कितना पैसा है वो सर्वे कराया, और जितना एक्सेस निकला वो खुद ही बांट लेंगे आपस में। सर, क्या नाम हुआ आपका? अफजल, अफजल, कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल। भोपाल के। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कल तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से, क्या लग रहा है मामला चुनाव? चुनाव का माहौल तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अब देखते हैं, बाकी इलेक्शन के दिन मालूम चलेगा, फिर जहाँ रुझान आएंगे, जहाँ पब्लिक की जो चॉइस हो उसके हिसाब से। आपके हिसाब से कौन आ रहा है इस बार? मेरे हिसाब से तो इतना कॉन्ट्रोवर्शियल जो भी रहेगा, मेरे हिसाब से तो अभी तो जो लग रहा है वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा लग रहा है डाउन, क्योंकि एमपी में भी गवर्नमेंट बीजेपी की है सरकार, तो रुझान अभी उस तरफ ही जा रहे हैं ज़्यादा। तो कोई कारण बीजेपी के आने के, क्यों पब्लिक का थोड़ा पॉजिटिव है? सर, फर्स्ट तो पहली बात तो चेहरा मोदी जी का ही है। फर्स्ट चेहरा जो बड़ा चेहरा आता है उनका मोदी जी का ही आता है, इस वजह से तो पहली पब्लिक फर्स्ट चॉइस उनकी रहती है। बाकी जो डेवलपमेंट्स जो करें मोदी जी ने, उनके लिए उनके बिहाफ पे भी जाता है, और एमपी गवर्नमेंट्स में भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, तो प्रेफर बीजेपी को जाता है एमपी में। राहुल गांधी का क्या लगता है? तो राहुल गांधी भी हैं, बट उनकी वो छवि नहीं निकल पाई है अभी, जैसा कि उनको दिखाना चाहिए कि एक हाँ उनके सामने कोई हो ऑपोजिशन ऐसा उम्मीदवार कि उनको टक्कर दे सके, ऐसा तो कोई लग नहीं रहा अभी उनको। जनता में भी वो छाप। हाँ, छापा भी छोड़ नहीं पा रहे हैं ऊपर देश में भी, तो थोड़ा सा उनको भी चाहिए कि थोड़ा उनको भी समय चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस विषय पे वो निकाल सकें, जिस पे सामने अब सरकार के सामने आप खड़े हो सकें, ये चीज़ को लेकर। अच्छा, अभी आपने सुना 2-3 दिन से कुछ पॉलिटिक्स चेंज हो गया है, कुछ जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी आक्रामक पीएम नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेस ने कहा है हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, फिर उसके बाद वेल्थ देखेंगे किसके पास कितना है, फिर उसको बांटने का काम करेंगे, ये जो चल रहा है अभी। ये तो खैर वो तो उनकी पॉलिसी है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी की वो प्लान कर रही है गवर्नमेंट्स, लेकिन उसमें अपन कुछ कह नहीं सकते, वो तो जब होगा जब की कहानी है, क्योंकि सरकार जब बनेगी तो उस टाइम का एप्लीकेबल होगा। सबकी मैनिफेस्टो अलग अलग होता है, सब पार्टियों का अलग अलग मोटिव होता है, तो उस अकॉर्डिंगली जो वो कह रहे हैं उस पर तो अपन आगे विचार करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झीलों के शहर भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी, और चुनावी दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और रोड शो में शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां इस समय आप देख सकते हैं ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। रोशनपुर चौराहे में इस समय मैं मौजूद हूँ, और आइए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे बात करेंगे इस रोड शो को लेकर। जैसे अगर बात की जाए, एक तरफ चुनावी जनसभाएं चल रही हैं पीएम मोदी की, लेकिन रोड शो जो है वो काफ़ी कम जगहों में देखने को मिलता है। अब इस जगह को उन्होंने चुना है, इस बारे में वो क्या कहते हैं, और साथ ही साथ अभी जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम आक्रामक नजर आ रहे हैं, उस पर वो क्या राय रखते हैं, ये यहाँ के लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? मनोज। यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, अच्छा, दुकान है या वैसे? दुकान। अच्छा, पीएम आ रहे हैं रोड शो के लिए, सभाएं बहुत जगह करते हैं, रोड शो बहुत कम जगह निकलता है उनका, इस जगह पर रोड शो निकालेंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छी पहल है, भोपाल की एक अच्छी जगह है, यहाँ रोड शो करना अपने आप में बहुत बड़ा है, और प्रधानमंत्री का तो ग्लैमर ही अलग है। पहले सोचा जा रहा था उत्तर भोपाल, फिर हुजूर, लेकिन फिर तीसरा ये डेस्टिनेशन, फाइनल ये डेस्टिनेशन चुनी। जी हाँ, ये डेस्टिनेशन, चौड़ी सड़कें और खुला खुला वातावरण, इस कारण मोस्ट प्रोबेबली ये प्रेफर किया होगा। अच्छा, उसके अलावा क्या समीकरण है यहाँ पर चुनाव का, क्या लग रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो विधानसभा चुनाव अभी हार करके आए हैं, भले ही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट है भोपाल। तो निकाल जाएंगे। विधानसभा हार क्या है, लेकिन संसद बहुत आराम से, बिना किसी टेंशन के। साथ में हम ये भी देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन से पीएम का अंदाज कुछ अलग सा नज़र आ रहा है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कुरेद के वो निकाल रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, और खुद राहुल गांधी जिसका जो है व्याख्यान जगह जाके कर रहे हैं कि हम सर्वे करवाएंगे, कितनी जातियाँ हैं, किसके पास कितना पैसा है, फिर वो आपस में बांट देंगे लोगों के बीच। वो थोड़ा सा नेगेटिव है, क्योंकि पब्लिक में अच्छा संदेश नहीं जाता उसका। मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है नहीं जैसा वो बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव। कांग्रेस के मैनिफेस्टो? हाँ, कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ है नहीं। ये तो राहुल गांधी के खुद वीडियोस हैं, वो जहाँ जा रहे हैं रैली करने, वहाँ पे भी ये बातें कर रहे हैं कि सर्वे कराएंगे जातिगत, कितनी जातियाँ हैं, कितना उनके पास पैसा है, फिर वो हम जो है एक बहुत बड़ा स्टेप लेंगे, वो फिर उसको करेंगे आपस में। अब देखिए, वो तो राजनीतिक बातें हैं, बहुत ज़्यादा उसमें आम जनता को पता होता नहीं है। अब देखिए। अच्छा,
और बाकी क्या लग रहे हैं आपको मुद्दे इस बार चुनाव के? देखिए मेन मुद्दे तो बेरोजगारी और शिक्षा ही रहते हैं, जैसे अस्पताल, बेरोजगारी और शिक्षा। अगर उस पर जो भी बात करेगा तो जनता के हित की बात रहेगी। बाकी तो फिर चुनावी राजनीति में तो मुद्दे से अलग ही चलती है कहानी। जैसे कांग्रेस कह रही है एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे, तो ऐसे ही। एक झटके में तो कुछ भी होना संभव नहीं है। अलाउद्दीन का चिराग किसी के पास है नहीं, समय लगता है हर चीज़ में। अगर सही दिशा में प्रयास किए जाएंगे तो ख़त्म हो सकती है। लेकिन उसमें भी समय लगेगा, आबादी और डेफिनेट जब आपको 70 साल इतना अचीव करने में लग गया तो धीरे धीरे ही होगा, हर चीज़ धीरे धीरे ही होगी। बाकी पूरे मध्य प्रदेश का क्या समीकरण नजर आता है? सीटों का थोड़ा नुकसान होगा, जैसे पिछली बार इनके पास 28 थी, तो हो सकता है 2-3 सीटों का नुकसान हो जाए। ये तो छिंदवाड़ा जीतने की भी बात टफ जाएगा। टफ है, 50-50 एंटी इनकम में से 10 साल की मायने रखाती है। में से थोड़ा सा। और इनका खुद का ऐसा बहुत बड़ा काम ऐसा बताने का कुछ बन नहीं पा रहा। लेकिन बाकी आपको लग रहा है सरकार नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है, केवल प्रचार नेगेटिव उस पर ही चल रहा है। सामने वाले को कोस के आगे बढ़ना, मतलब अपनी लाइन बड़ी करने का काम नहीं हो रहा। लेकिन सरकार बना पाएंगे वो 272 का आंकड़ा है। सरकार तो बना सकते हैं, सरकार तो बन जाएगी।